नमस्कार। नॉलेज ट्रांसमिशन सेंटर से मैं अजय आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 3 प्रोडक्ट्स देखे, कैल्सीडी मैक्स, मैक्यूमैक्स और आज हम देखेंगे स्पेशल प्रोडक्ट जो सब लोगों को मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि कुर्क्यूमिन C3 पावर के साथ में आपने ओमेगा बायो प्लस भी लेना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा Bio Plus today. Omega Bio Plus, as we all know, has got omega 3, omega 6 और omega 9 fatty acids. और हम सब लोग जानते हैं और इस स्लाइड में भी आप देख रहे होंगे, अभी आप देखेंगे कि फ्लैक्सीड मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा कंटेंट ओमेगा बायो प्लस में है फ्लैक्सीड ऑयल से लिए हुए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। क्यों यह सबसे ज़्यादा है, क्यों ओमेगा 6 उतना ज़्यादा नहीं है और क्यों ओमेगा 9 इज़ इन अ लेसर क्वांटिटी, उसका हम देखेंगे साइंटिफिकली कि क्या रीज़न्स है, क्यों हमने ये प्रॉपर रेशो लगाया है। इसका जो रिसर्च है उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं ओमेगा बायो प्लस सपोर्ट्स योर हार्ट, ब्रेन, जॉइंट हेल्थ एंड एक्चुअली द हेल्थ ऑफ एवरी सेल इन योर बॉडी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ टुडे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लाइव जाते हो, यूट्यूब में देखते हो, तो आप देखोगे कि ये स्क्रीन एक देखता है, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ रखा हुआ है। और मेरे कुछ दोस्त लोगों ने भी बोला कि उनको नोटिफिकेशंस बड़े रेगुलरली आ रहे हैं कि आज लाइव ट्रांसमिशन है, 11 बजे है, इंक्लूडिंग जो कुछ ऑडियोज़ आप देख रहे होंगे जिसमें वॉइस ओवर है, वो 7-8 मिनट का हर एक प्रोडक्ट में आप हिंदी में और अंग्रेज़ी में देख रहे होंगे, वो भी आपको नोटिफिकेशंस आना शुरू होती है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मैंने यहाँ पे वो मार्क कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस पे जाके क्लिक करिए, जब भी आप यूट्यूब पे जाएँ सेमी डायरेक्ट के अपने इस पे, तो इसको क्लिक करिए तो आप सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। और एकदम राइट हैंड टॉप कॉर्नर पर आप देखोगे कि एक बेल है, जैसे घंटी है एक, तो उस पर भी आपको क्लिक करना है, यानी वो नोटिफिकेशन का वो जो बेल है, तो आपको रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वेबसाइट पे तो हम रखते ही हैं, बताते ही हैं कि आज इसका लाइव स्ट्रीमिंग है और इतने बजे है, वो डेज भी फिक्स्ड है, टाइम भी फिक्स है, तो वो तो आपके दिमाग में अभी फिक्स हो गया है, ट्यूसडे फ्राइडे 11 o'clock। लेकिन एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए तो अपने को याद आता है कि अरे हाँ आज 11 बजे है, तो देखना है तो तब देख सकते हो, बाद में भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी इन द वीडियो लाइब्रेरी। ये मैं सबसे पहले ही आज बता देना चाहता था ताकि मैं बाद में इसको भूल न जाऊँ। ओके, नाउ लेट्स गो टू अवर प्रोडक्ट ओमेगा बायो प्लस। ओमेगा बायो प्लस जैसे हम जानते हैं इसमें है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। इसको कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। जब भी फैट ये वर्ड का नाम, फैट ये जब अल्फाज आ जाता है, फैटी एसिड, फैट, तो हमको लगता है फैट इज़ बैड और सारे लोगों को लगता है कि फैट नहीं लेना चाहिए, अपने खाने में नहीं होना चाहिए। लेकिन खाने में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और ये जो ओमेगा 3, 6, 9 है, इसको हम बोलते हैं, यानी साइंटिफिकली सारे लोग बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसको इसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए इसेंशियल है और इसका हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है और कैसे हमको ये मिलता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। हम सिर्फ एक बार कुछ टर्मिनोलॉजी जान लें। व्हाट डू वी मीन बाय 3, 6, 9? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये तीनों का एक क्या है, एक जस्ट एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो। ओमेगा 3 फैटी एसिड का मतलब होता है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड। पॉपुलरली इसको आला कहते हैं, ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। और ये आपको फ्लैक्सीड ऑयल से मिलता है, तो ज़्यादातर के तो फ्लैक्सीड ऑयल ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं लोग, आजकल अवेयरनेस भी बढ़ गई है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने को वहाँ से मिलता है। दूसरा है ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड। पहले क्या था, लिनोलिनिक, अल्फा लिनोलिनिक एसिड, दैट इज ओमेगा 3। और ओमेगा 6 है लिनोलिक एसिड,
इसको वेजिटेबल ऑयल से लेते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट में है सेफ्लॉर ऑयल से इसको लिया गया है, सेफ्लॉर, दैट इज़ द नेचुरल ऑल दिस एंटायर फॉर्मुलेशन इज़ वेरी नेचुरल। ओमेगा 9 फैटी एसिड जिसको ओलिक एसिड भी कहा जाता है, विच इज़ कॉमनली कॉन्स्टिट्यूटेड, जो ऑलिव ऑयल में आपको मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, यानी ओमेगा 3, 6 एंड 9। अगर आप उसकी टर्मिनोलॉजी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि एक सबसे पहला लिनोलिनिक एसिड, अल्फा लिनोलिनिक एसिड, फिर है लिनोलिक एसिड और बाद में है ओलिक एसिड, यानी वेरी इजी टू रिमेंबर अगर हम उसको तरफ थोड़ा ध्यान दें तो। ये तीनों चीज़ें हमारे नेचुरल प्रोडक्ट से ही हमने ली हुई है। हाँ, लोग कहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है उससे आपको EPA, DHA वगैरह मिलता है। अब EPA, DHA तो मैंने यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है वो हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें आप ज़रूर जान लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा 9, 6 और 3 इस तरह से आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी है कि नेचुरली उसको बायोसिंथेसाइज करता है, ओमेगा 9 को वो बायोसिंथेसाइज कर लेता है बाय द एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक पाथवे जो भी हमारे बॉडी में है, उससे हमको ओमेगा 9 मिलता है। तो ओमेगा 9 को बहुत ज़्यादा बाहर से सप्लीमेंट करने की कम ज़रूरत है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट में भी वो कम डाला गया है। बड़ा साइंटिफिक है रीज़न। दूसरा, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ये आपको नॉर्मल डाइट से भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, और इसकी कंट्रीब्यूशन अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं ना हम, वो सिर्फ 1 to 2% होती है। यानी ओमेगा 6 अपने को अगर उतना मिल जाए जितना कि हमारे शरीर को चाहिए, वो 1 to 2% की जो हमारी डेली एनर्जी है उसको वो सफिशिएंट होता है। और हमको डाइट से भी, जनरल डाइट जो हमारा ऑयल्स हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमको ये मिल सकता है। लेकिन एक तीसरा जो बड़ा चीज़ है जो हमारा है ओमेगा 3, ये हमको बड़ी आसानी से नहीं मिलता जब तक कि हम इसको स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए ना ले तो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसको ये सबसे अंडर कंज्यूम्ड माना गया है, क्योंकि हम अभी इसमें ये कहाँ से आता है, वेजिटेरियन सोर्स आता है, नॉन वेज सोर्स आता है, ये तो हम सब देखेंगे। लेकिन बेसिकली वो सारी चीज़ें जो जिसमें हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो हमारे हर रोज़ के खाने में ये चीज़ नहीं आती और हमारा शरीर इसको नहीं बनाता है। जैसे ओमेगा 6 थोड़ा बहुत हमको डाइट से तो रेगुलर मिल जाता है, ओमेगा 9 शरीर थोड़ा बहुत बना ही लेता है, बट ओमेगा 3 हमको कहीं नहीं मिलता। इसलिए आपको चाहिए ऐसा फॉर्मुलेशन जो आपको परफेक्ट रेशो में ओमेगा 3, 6 और 9 दे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि करीब करीब 900 मिलीग्राम पर डे EPA और DHA का कॉम्बिनेशन मिलके कोरोनरी हार्ट डिसीज़ जिनको है उन्होंने ये EPA DHA के फॉर्म में उनको मिलना चाहिए। मैं अभी भी आपको नहीं बताया है EPA और DHA है क्या, मैं बाद में बताऊंगा। वाई आर दे कॉल्ड इसेंशियल? आई जस्ट टोल्ड यू कि ये सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा ओमेगा के बारे में सारे हार्ट स्पेशलिस्ट हो, फिजिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, एकेडमिशियंस हो, सबसे ज़्यादा आजकल का रिसर्च बना हुआ है ओमेगा फैटी एसिड्स, क्योंकि ये अभी सारे लोगों ने मान लिया है कि दीज आर रियली इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन। वो जब यंग एज में जब उनको ओमेगा नहीं मिलता है या कुछ होता है तो अपने को हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। रेफरेंस भी नीचे दिया हुआ है कहाँ से ये लोगों ने इसके बारे में कहा। तो बॉडी जो है इसकी जो टिपिकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जैसे कोक्यू बना लेती है, बाकी सारी चीज़ें स्टोर भी करती है, लेकिन ये ओमेगा चीज़ ऐसी है जो हमें आसानी से बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो हमको ये लेना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह का डाइट लेना चाहिए जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा फैटी एसिड्स मिले, चाहे वो 3 हो, 6 हो या 9 हो। वो कहाँ से है वो भी हम देखेंगे। सोर्सेस देखिए, EFA जो लिखा है मैंने, इट इज़ इसेंशियल फैटी एसिड, यानी शॉर्ट फॉर्म है इसेंशियल फैटी एसिड्स। कौन से? ओमेगा 3, 6 और 9। तो ओमेगा 3, 6, 9, अभी ओमेगा 3 पे पहले बात करें। ओमेगा 3 में EPA और DHA आपको लिखा है फाउंड प्राइमरीली डायरेक्टली इन दी फ्रॉम द फिशेस विच आर कॉल्ड एज सार्डिन्स हो गई, आपका साल्मन फिश हो गया जो हमारे यहाँ भी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से उनमें ये EPA और DHA फॉर्म में वैसा भी रहता है। अगर मैं आपको अभी बताऊँ EPA और DHA है क्या, तो आला जो है दैट इज़ अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो हमको प्राइमरीली हमारे डाइटरी सोर्स में वेजिटेबल से भी जनरली ज़्यादा मिलता है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल से मिलता है। ये जब हम लेते हैं तो हमारे इसमें तो फ्लैक्सीड ऑयल वाला है, तो डायरेक्टली EPA DHA है नहीं, लेकिन ये जो आला है
ALA, यही हमारे शरीर में जाके उसकी कन्वर्शन हो जाती है EPA और DHA में। व्हाट इज EPA एंड DHA? EPA ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं आइकोसा पेंटानोइक एसिड, जिसका नाम है EPA, और DHA का है सॉरी डाइकोसा हेक्सानोइक एसिड DHA। और दोनों EPA और DHA हमको मिलते हैं जब हम ये आला के फॉर्म में लेते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद में उसका कन्वर्शन हो जाता है और हमको मिल जाता है। दोनों में फ़र्क कितना ही है नॉन वेज और वेज सोर्स में, कि एक आला के फॉर्म में होता है वेज सोर्स में, तो वो कन्वर्ट होता है बॉडी में जाके, तो वो भी हमें मिल रहा है, और फिश सोर्स से जो आता है वो डायरेक्टली EPA DHA के फॉर्म में होता है, तो उसकी भी एक अपनी अहमियत है। साइंटिस्ट लोग बात करते रहते हैं कि वेदर वेजिटेरियन सोर्स अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स अच्छा है। कुछ लोगों का मानना है वेज सोर्स अच्छा है, कुछ लोगों का मानना है नॉन वेज सोर्स अच्छा है। तो जो भी है, हम तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हमेशा, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल एक्टिव्स यूज़ करने का जो हमने एक बीड़ा उठाया है, उसी तरह से हमारे ओमेगा 369 यानी ओमेगा बायो प्लस में है सारे प्रोडक्ट जो नेचुरली एक्टिव, जो नेचुरल एक्टिव्स है और नेचुरल चीज़ों से लाए गए हैं। तो ओमेगा 3 हो गया, वो है हमारा फ्लैक्सीड ऑयल के हिसाब से, वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट में है। अगर आपने इस प्रोडक्ट में देखा, लेबल देखा, तो आप देखोगे उसमें इट कंटेन्स 475 मिलीग्राम्स ऑफ आला, तो आपको वो मिलता है ओमेगा 3 के लिए, वो फ्लैक्सीड ऑयल से लिया है। ओमेगा 6 जो है वो सैफ्लावर ऑयल से लिया है, नॉट सनफ्लावर, सैफ्लावर ऑयल, जिसको मैं हिंदी में ढूंढ रहा था कि हिंदी में इसको क्या बोलते, तो उसको हिंदी में बोलते हैं कुसुम। अब कुसुम सारे लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता, बट अगर आप उसका पिक्चर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो हम यूज़ करते हैं, तो उसको कुसुम बोलते हैं। मेरे ख्याल में उसको महाराष्ट्र में कुड़ित या ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। तो लिनोलिक एसिड ये स्पेसिफिकली उस सीड्स में मिलता है, वो सीड से ही हमने इसको लिया है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, तो जो सैफ्लावर ऑयल सीड से, वहाँ से सैफ्लावर सीड ऑयल से हमने लिया हुआ है। ओमेगा 6, 3 या 9 जो भी हो, इनकी यूटिलिटी क्या होती है, तो यहाँ एक सेल मेम्ब्रेन दिखा है, सेल मेम्ब्रेन, जो आप देखोगे कि इट्स अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड मतलब फॉस्फोलिपिड्स, और इस फॉस्फोलिपिड्स में आपको ओमेगा 3 का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता था, एजिंग जैसी जैसी होती है, सेल्स वीक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन गेट्स वीकेंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो तब जब हमने ओमेगा की 369 यानी ओमेगा बायो प्लस की जब हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन गेट स्ट्रॉन्गर। यू कैन सी देयर इन द फिगर, इफ यू आर सीइंग इट ऑन अ बिगर स्क्रीन, दैट ओमेगा 3 इज essentially present in that phospholipids. That is why it is so important to have it as a daily routine. 2 से 3 बार जनरली डॉक्टर्स लोग भी रिकमेंड करते हैं इन अ वीक, इफ़ यू टेक इट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। आप ओमेगा बायो प्लस सब लोग, हाँ अच्छा, उसके ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन अभी याद आया, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। किसी ने लिखा है कि आप डोसेज भी ज़रा विस्तृत इसमें बता दीजिएगा, तो उस सब्जेक्ट पे मैं अभी बोल देता हूँ ताकि बाद में ना भूलूँ। ये इट अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स। 2 क्वेश्चन स्पेसिफिकली लोगों ने पूछे हैं, कुछ ईमेल्स द्वारा या व्हाट्सएप पे या कुछ मुझे मैसेज डाल के भेजा है कि सर कब खाना चाहिए हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स। एक जनरल क्वेश्चन है वो, खाने के पहले खाना चाहिए या खाने के बाद खाना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ लेना चाहिए। तो इसका मैं एक सिंपल आपको ये लॉजिक देता हूँ। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आयुर्वेदा स्पेसिफिकली एडवोकेट करती है, तो आप ब्लू बुक में भी देखोगे कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये दूध के साथ लो, ये पानी के साथ लो, खाने के पहले लो या बाद में लो। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम कोई चीज़ खाने के बाद में जब कोई गोली लेते हैं, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी गोली ले लो या कोई भी ले लो, दूसरी फार्मा भी ले लो, तो बॉडी की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले एब्सॉर्ब करे द फूड मटेरियल, बिकॉज दैट इज गॉन इन देयर। बॉडी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये लूँ कि पहले अभी नेचुरल प्रोडक्ट आ गया तो इसी को पहले डाइजेस्ट कर लूँ, एसिमिलेट कर लूँ, ऐसा तो नहीं होता है। सो फूड गेट्स एब्सॉर्ब फर्स्ट, और बाद में नेचुरल प्रोडक्ट्स, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जनरली व्हाट हैपन्स इज कि उसको ब्रेक डाउन करने में वक्त लगता है। बट हमारे इसमें तो बायोपेरिन है बहुत से प्रोडक्ट में, तो वो बायोअवेलेबिलिटी की इशू नहीं है, लेकिन अब्सॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होता है। ये मेरा पर्सनल मामला है। कुछ सम डॉक्टर्स एग्री विथ मी, सम साइंटिस्ट एग्री विथ मी, सम साइंटिस्ट डोंट एग्री विथ मी, बट दैट इज ओके, दिस इज माई प्योरली पर्सनल ओपिनियन। तो अगर पहले हम खाएं, ब्रेकफास्ट के पहले अगर कोई चीज़ खाएं, तो
दूसरा तो शरीर के लिए कुछ एब्सॉर्ब करने के लिए है ही नहीं, गोली आ गई है तो उसको सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगा, तो हो सकता है आपको उसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा मिले, हो सकता है। कोई लोगों में हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो हर एक आदमी उस तरह से शायद उसको ठीक ना लगे कि नहीं मैंने पहले खाया लेकिन मेरे को थोड़ा पेट में थोड़ी ऐसी गड़बड़ हो गई, ये हो गई, कोई बात नहीं, आप खाने के बाद खाइए, ब्रेकफास्ट के बाद खाइए, कोई इशू नहीं है। दूध के साथ ले लो या पानी के साथ ले लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सुबह शाम खाना है तो सिमिलरली उसी तरह से आप खा सकते हैं। डोसेज बाय एंड लार्ज सारे आपके ब्लू बुक में लिखे हैं। सजेस्टेड यूसेज जो है वो आपको वेबसाइट में भी दिखे हुए हैं, जहाँ प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो वहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो तो उसमें भी दिखेंगे। तो डोसेजेस 1 to 2 एंड डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। कोई लोग कहते हैं कि मुझे 2 कैप्सूल ले लेते, जैसे स्पिरुलिना हम बोलते हैं 2 से 3 टैबलेट लो, 3 बार लो। कोई लोग बोलते हैं मुझे एक ही टैबलेट लिए तो भी मुझे अच्छा लगता है। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी प्रोडक्ट नीड नॉट गिव द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स टू एवरीबॉडी, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये हमने थोड़ा खुद ही देखना है कि हमको कब लेना है, कैसे लेना है, मेरे लिए क्या सूटेबल है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन जो आया था, तो मैं इस ओमेगा से हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बता दूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉरगेट इट लेटर, कि कोई क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेगनेंसी में दूं क्या, लैक्टेशन में है कोई तो उनको देना चाहिए क्या। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि कंसल्ट योर डॉक्टर ऑन दिस, बिकॉज कोई चीज़ें जो क्लिनिकली वैलिडेटेड होती है वही हम बात करते हैं कि भाई लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो। तो ऐसे चीज़ों में मैं आपको पर्सनली ये बताऊंगा कि इन सच केसेस, क्योंकि एक व्हेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीटस है उस माँ की पेट में, तो ऐसा ना हो कि वो बच्चे को उसका ठीक असर ना होगा तो कुछ नहीं डेफिनेटली, क्योंकि दीज आर ऑल फूड सप्लीमेंट्स, लेकिन क्यों कोई रिस्क क्यों ले। तो उस तरह का कोई भी चीज़ किसी को उस तरह से रिकमेंड ना करें, लेट देम कंसल्ट देयर डॉक्टर्स इफ दे वांट टू। तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में यू मस्ट डेफिनेटली अवॉइड दिस, दैट any product for that matter, and let the doctor take a call on this, because pregnancy is a very serious and delicate issue. Let them handle it. हमें उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So I think this clarifies the whole doubt as far as the suggested usage and dosage is concerned. Dosage का ऐसा है कि जब हम dosage बोलते हैं तो it connects to the pharmaceutical product, जहाँ पे वो फिक्स होता है कि 500 mg of so and so एंटीबायोटिक आप 2 बार लीजिए, 5 दिन लो, तो एक उसका फिक्स्ड रेजिमेन होता है। दीज आर ऑल फूड सप्लीमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस दैट कि 5 दिन ले लो फिर सारा कुछ ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन। तो जिस तरह से हमें हर रोज़ खाना खाने की ज़रूरत है क्योंकि वी नीड एनर्जी, सिमिलरली यू ऑल्सो नीड द फूड सप्लीमेंट्स डेली। सो when and how to stop, when to stop, this is an individual's choice. We always recommend 3 से 4 हफ्ते आप कोई भी ले लो at a time, take a break of 8 to 10 days and then again start over again. Body should also do something on its own. तो इसलिए उनके लिए भी वो एक थोड़ा वक्त देना चाहिए कि body also doing its job, right? So now I think it is very clear that food supplements are not very dosage fixed. It is a usage, how you suggest a usage. So we also use the term suggested usage, क्या है, कितनी गोली किस तरह से खानी चाहिए. So I think, I hope everything is clear to you on the dosage time. Let us come back to Omega Bio Plus. वापस उसकी तरफ आ जाते हैं. जैसे मैंने कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट ओमेगा 6 की 1 to 2% ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी के हिसाब से होती है. ओमेगा 9 बॉडी थोड़ी बहुत बना ही लेती है. ओमेगा 3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारी शरीर उसको नहीं बनाता है. तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कोई भी फॉर्मुलेशन ने स्ट्राइक द राइट बैलेंस. जैसे अभी यहाँ तराजू दिखाया गया है, आपको बैलेंस दिखाया गया है कि सारी चीज़ इस तरह से फॉर्मुलेशन में हो जो एक सही प्रपोर्शन में हो. That is why you will see the proportion which we have arrived at, very scientifically validated proportion. अपने रेशो ओमेगा 6 कितना होना चाहिए उसके, यानी 3 to 6 to 9 कितना मिलीग्राम होना चाहिए, ये scientifically validated by our researchers, and that is what exactly is present in our product. EPA and DHA सिंगली कभी काम नहीं करते, यानी सिर्फ EPA काम करता है, DHA काम अलग करता है, ऐसा नहीं होता है. दोनों टुगेदर काम करते हैं, दोनों दोस्त हैं, तो दोनों इकट्ठा काम करते हैं. वो हमेशा देखते हैं कि लिपिड लेवल्स जो है हमारी वो हेल्दी रहे, उसके लिए दे मेंटेन ऑल्सो वेरी स्मूथ ब्लड वेसल्स जो मतलब अपनी जो धमनियाँ हैं जिसमें से खून बहता है उसकी वॉल्स बड़ी स्मूथ रहे, बिकॉज देयर ऑल्सो द सेल्स आर इन्वॉल्व.
रेफर टू माय फर्स्ट वीडियो जहां हमने बोला था कि इंट्रोडक्शन टू द बेसिक्स, उसमें आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ कौन से बॉडी में किस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होती है। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो, 7 तारीख का मेरे ख्याल में, तो वो भी देख लीजिए। एंड इट प्रमोट्स हार्ट हेल्थ इन अ वेरी बिग वे। जैसे एजिंग होती है तो हार्ट भी वीक होता है, सारी शरीर के अंग जो हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, तो सेल्स ऑल्सो गेट वीकर, सेल मेम्ब्रेन्स गेट वीकर। दैट इज़ द टाइम यू नीड EPA एंड DHA बोथ इन द राइट प्रपोर्शन, और जो हमारे ओमेगा 3 से हमें सारे परफेक्टली मिलते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसेंशियल फैटी एसिड्स की अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मैंने जस्ट पहले स्लाइड में ही आपको बताया था। अल्फा लिनोलिनिक एसिड जिसको ओमेगा 3 बोलते हैं, दूसरा है लिनोलिक एसिड या इसको गामा लिनोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। फंक्शन इनका सेम है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी प्रॉपर रखना सेल की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए एक्सट्रीमली इसेंशियल। दैट इज़ वाई इसेंशियल फैटी एसिड्स आर इसेंशियल टू अवर बॉडी। अगर डेफिशिएंसी हो ओमेगा की तो क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यू कैन सी द स्किन एलर्जी, यू कैन सी ड्राई स्किन, वीकनेस एंड यू नेम इट। और वो शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती है वो ओमेगा फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से हो सकती है। यू कैन सी इट ऑल हियर, दे आर ऑल रिटन डाउन देयर, इंक्लूडिंग द हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। ये एक पिक्टोरियल डायग्राम में मैंने लिखा हुआ है, सारे आप देख लो। अब क्लोजर वॉच व्हेन यू सी इट ऑन लैपटॉप और ऑन अ बिग स्क्रीन यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि सारी चीज़ों में ओमेगा 3 की बहुत ज़रूरत है फॉर योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड ओमेगा 369 यानी अपना ओमेगा बायो प्लस, ये हमें रेगुलरली लेना चाहिए। लाइक अवर कुरक्यूमिन C3 पावर। कुरक्यूमिन C3 पावर के बारे में अभी तक मैंने क्यों नहीं लिया, इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर सेमी डायरेक्ट, नंबर 1 प्रोडक्ट फॉर अस, लेकिन इसके बारे में बहुत टाइम लगेगा। मैं एक 2 घंटे का क्लास कुरक्यूमिन C3 पावर पे बाद में लेने वाला हूँ, तो दैट विल 2-3 एपिसोड्स उसको लगने वाले हैं हमें, तो हम वो लेंगे सबसे आखिरी में। It is one of our best products. It is the best product and we look at it very closely when we look at curcumin C3 power. Omega 3 दोनों का अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो दोनों में फ़र्क क्या है, ओमेगा 3 में और ओमेगा 6 में। दोनों का भी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन आप देखोगे ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी है स्पेसिफिकली बड़ी आसानी से स्किन पे देखी जा सकती है। यू लुक एट द यंगर स्किन, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको ऐसी स्किन मिले जो बच्चों जैसी हो। आप बच्चे के स्किन को छू के देखिए, जैसे आप छूते हो, बच्चे को छूते हो तो कितना सॉफ्ट होता है, उसकी टेक्सचर कैसी होती है, बड़ा स्मूथ एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड गुड टू टच। नाउ एज वी एज रिंकल्स आते हैं, उसको ऑरेंज पिल स्किन बोलते हैं। जैसे मतलब अपना संतरे का अगर बाहर का छिलका हमने देखा तो कैसे दिखेगा, उस तरह की हमारी स्किन दिखना शुरू हो जाता है। उसका मतलब ही है कि द सेल्स ऑफ द स्किन आर गेटिंग ओल्डर एंड दैट इज़ वाई दैट ओमेगा 3 एज सच हमको नहीं मिलता है, हम खा भी नहीं रहे हैं, तो यूर स्किन विल एज मच फास्टर। इसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट टेक ओमेगा बायो प्लस। कंक्लूजन इसका, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक देखी, इसका यही रहेगा कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सप्लीमेंट आवर डाइट विथ ओमेगा बायो प्लस। EFAD का मतलब है इसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी। तो ये इसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी को हटाने के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक ओमेगा बायो प्लस। ये सारी चीज़ें जो सम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है उसकी रेफरेंसेस यहाँ दे रहे हैं। इट इज़ लाइक शोइंग अ ग्रैटिट्यूड टू देम फॉर प्रोवाइडिंग सच इन्फॉर्मेशन। लॉट ऑफ रेफरेंसेस आर देयर, यू कैन क्लिक एनी ऑफ देम एंड सी इट इन डिटेल्स कि हर एक चीज़ पे कितनी स्टडी हुई है ओमेगा 369 पे। अभी ओमेगा की सोर्सेस, अभी तक तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि नॉनवेज सोर्सेस हैं, जैसे आपके मीट हो गया, यू मैक्सिमम इन साल्मन फिश, उसमें से आपको मिलता है डायरेक्टली EPA DHA मिलता है। वेजिटेबल सोर्स, हम तो वेजिटेरियन की बात करते हैं तो उसमें फ्लैक्सीड ऑयल, अपना सैफ्लॉवर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें ओमेगा 3, 6 और 9 मिलता है। ओमेगा प्लस हमारे इसमें डिराइव्ड फ्रॉम all these essential fatty acids from all the natural sources only
और मैंने वहाँ येलो में हाईलाइट किया है साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रपोर्शन में। अभी कभी कभी लोग हमको पूछते हैं जब कहीं बात करते हैं कि कौन सा रेशो क्या है, तो सब लोग पूछते हैं रेशो क्या है, तो भाई इट्स अ ट्रेड सीक्रेट, वी हैव फाउंड द ट्रेड सीक्रेट, वी हैव डन द रिसर्च एंड वी गिव इट इन द राइट साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रपोर्शन, ट्रस्ट ऑन दैट। परफेक्ट है, उसमें आपके लेवल में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली कितनी कैसी क्वांटिटी है, दैट इज़ आवर ओन रिसर्च दैट वी हैव अराइव्ड एट। तो वो तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज़ इट इज़ इन द राइट रेशियो। तो कुछ बाज़ार में आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसमें ओमेगा 369 नाम से अभी है, कोई और कोई नाम ब्रांड नेम से देते हैं, उनमें कैसा प्रपोर्शन है हमें नहीं पता, बट हमारा एकदम साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। 9 बॉडी थोड़ी सी बनाती है, 6 ओमेगा 6 हमको थोड़े हमारे खाने में मिलता है, ओमेगा 3 हमको बिल्कुल नहीं मिलता है, सो द रेशो इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंगली प्रॉपरली सेट इन। तो फॉर वेरी अट्रैक्टिव स्किन, हेयर, नेल्स एट्सेट्रा, नेल भी आप देखोगे कि किसी की हेल्थ देखनी है तो उसके नेल्स देख सकते हो, उसके नेल्स बड़े ठीक नहीं दिखते हैं, हेल्दी नहीं दिखते हैं, पिंकिश नहीं दिखते हैं, पेल येलो दिखते हैं, और जो कॉर्नर्स होते हैं वो भी थोड़े कटे कुटे होते हैं, तो उसमें आप देखोगे दिस कुड बी द रीज़न इज ओमेगा 3 इज दे आर डेफिशिएंट ऑफ। Now you can see here what is the proportion, not the proportion but the content Omega Bio Plus का क्या है। Omega Bio Plus is this pack what we have here, what is the new pack, and we have there Omega fatty acids जो right proportion में है। सेसामिन कॉम्प्लेक्स, सेसामिन को हम कहते हैं तिल, हिंदी में कहते हैं तिल। तो सेसामिन का कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज़ अवर ओन रिसर्च प्रोडक्ट, इट इज़ अवर पेटेंटेड थिंग, वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और ओमेगा के साथ में बहुत सही तरीके से काम करता है। और ऑफ कोर्स आवर मैजिक इंग्रेडिएंट बायोपेरिन। ये ओमेगा के फैटी एसिड्स के आपको प्रोडक्ट बाजार में तो दिख जाएंगे, लेकिन उसमें आपको सेसामिन कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, बायोपेरिन नहीं मिलेगा, और ओमेगा 369 का सही कॉम्बिनेशन है कि नहीं वो हमें नहीं पता, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। बट हमारे इसमें परफेक्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड रेशो में ओमेगा 369 है। ये इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है, ये आप ध्यान में रखिएगा किसी से भी बात करेंगे तो। ओमेगा बायो प्लस फॉर मैनेजमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, एक्सट्रीमली इसेंशियल। यू कैन टेक 1 कैप्सूल सॉफ्ट जेल, दैट इज ट्वाइस डेली। ओमेगा बायो प्लस के की बेनिफिट्स मैंने यहाँ रखे हुए हैं, लिखाए हुए हैं बाय द डायग्राम ऑल्सो देयर, दैट इट सपोर्ट्स द हेल्दी इम्यून सिस्टम ऑल्सो, देन ऑफ कोर्स इट एंश्योर्स दैट द किडनी फंक्शंस वेल, और हार्ट हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स स्किन, हेयर, नेल्स, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। क्वेश्चंस, जो हमेशा एक क्वेश्चन एंड में जो मैं कहता हूँ कि अपने आप को क्वेश्चन पूछिए ये पढ़ने के बाद, व्हाट आर EFAs, EFA क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ ओमेगा बायो प्लस, ये भी आप देखें इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट। ओमेगा बायो प्लस में क्या खासियत है और कौन सा एंटीऑक्सीडेंट हमारे ओमेगा बायो प्लस में यूज़ किया है वो भी देखिए। एंड ऑफ कोर्स नेम 3 डेफिशिएंसीज, अगर ओमेगा बायो प्लस हमने नहीं लिया और ओमेगा 369 प्रॉपरली नहीं लिया तो हमें कौन से डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप को क्वेश्चन करिए। क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए तो अगेन गो थ्रू द वीडियो, यू विल हैव ऑल द आंसर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ओमेगा बायो प्लस। आपके जो ईमेल्स हैं आप कंटिन्यू करें sdlive@samidirect.com। और जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको कहा, इतने सारे अपने हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यू कैन ईजिली सब्सक्राइब, जाके वहाँ क्लिक करिए और गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, सो दैट यू आर एब्सोल्युटली ऑन डॉट, यू आर प्रेजेंट जब ये हमारा ट्रांसमिशन आपके लिए आएगा, आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे या आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे भी आप बना रहे हो। आई एम श्योर आपके फीडबैक से दिख रहा है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स अपने ज़रिया है अपनी सारी बिजनेस को चलाने के लिए, तो इनको अच्छे से समझें, कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर से बात करिए। आई एम श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो ऐसे ही बरकरार रहिए ट्रांसमिशन के साथ और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मंगलवार को 11 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।